हेलो एवरीवन। सो बेस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे आज। और बेस थ्योरम हम लोग एक कहानी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब कहानियां तो सबको पसंद है, तो देखते हैं कहानी क्या है। आपका एक फ्रेंड है राम, ठीक है, और राम को ऑफिस जाना है। राम को ऑफिस जाना है तो राम के पास में तीन ऑप्शन है। राम कार से जा सकता है, राम बाइक से जा सकता है, और राम ट्रेन से जा सकता है। अब राम इनमें से किसी भी व्हीकल से जाता है और राम का एक्सीडेंट हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटीज अपन को गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर राम कार सेलेक्ट करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को गिवन है 1/3। राम अगर बाइक से जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को गिवन है 2/3। एंड राम ट्रेन सेलेक्ट करता है जाने के लिए और इससे इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3। हालांकि ट्रेन से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट चलो ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमको। अब इसके बाद में एक्सीडेंट हो जाए, राम का एक्सीडेंट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये हम लोग किससे निकालते हैं? ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से निकालते हैं। कैसे? कि राम ने कार सेलेक्ट की और कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर राम ने बाइक सेलेक्ट की एंड बाइक की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर राम ट्रेन से गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा। अब हम लोग ये तो टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है, तो यहाँ पर ये जो है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि राम ने कार सेलेक्ट की, कार को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एंड कार को सेलेक्ट करने पर राम का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस इसको कैसे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बेसिस पे? राम बाइक सेलेक्ट करता है एंड बाइक को सेलेक्ट करने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर राम ट्रेन सेलेक्ट करता और ट्रेन को सेलेक्ट करने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता। ये आती है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें राम के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, राम के कार को, बाइक को, ट्रेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज हमको गिवन नहीं है, तो अगर हमें गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि भाई इक्वली प्रोबेबल है। तो यहाँ पर राम कार को सेलेक्ट करता है, उसके पास तीन चॉइसेस टोटल हैं, जिसमें से वो एक चॉइस सेलेक्ट करता है, कार। ऐसे ही बाइक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? बाइक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो जाएगी, और ट्रेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो जाएगी। ओके, अब इतना तो हम लोगों को गिवन है, और ये डायग्राम के थ्रू आप बनाएंगे तो आप लोगों को थोड़ी आसानी रहेगी। अब यहाँ पर अगर आपको एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा देते, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ तक आपका चलता रहता। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपको ये पूछा जाता है, आपको ये गिवन होता है कि राम का एक्सीडेंट हो चुका है। राम का एक्सीडेंट हो चुका है, आपने अगले दिन अखबार में फोटो देखी और राम की फोटो माला लगी हुई आ गई अखबार में। अब आप इस बात की टेंशन में हो कि वो आपकी बाइक उधार लेके गया था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप ये पता करना चाहते हो। तो ये कैसे पता किया जाए? तो देखते हैं ये कैसे पता होगा। तो हम लोगों को कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा पी ए, और बाइक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी लिखी डिनोमिनेटर में, और ऊपर ये एक्सीडेंट हो गया उसका, राम ने बाइक सेलेक्ट की और बाइक से राम का एक्सीडेंट हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को पता करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्सीडेंट होने पर बाइक से एक्सीडेंट हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब हम लोगों ने एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली थी। क्या आई थी हमारे पास में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी? राम कार से जाए और कार से उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर राम बाइक से जाए और बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर राम ट्रेन से जाए और ट्रेन से राम का एक्सीडेंट हो जाए। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी एक्सीडेंट होने की। अब हमारी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब जो हम फाइंड करना चाहते हैं, फेवरेबल तो नहीं, ऑब्वियसली हम हमारी बाइक का नुकसान तो नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर बाइक की वजह से एक्सीडेंट हो जाए, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम लोगों को क्या गिवन है? कार से, तो कार को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, कार से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बाइक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बाइक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ट्रेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और ट्रेन से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। और इसमें फेवरेबल क्या? बाइक, मतलब जो हम लोग पता करना चाहते हैं वो।
तो यहाँ पे 2/3। तो यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो ये देखो एलसीएम आएगा 9, यहाँ भी 9, तो 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 2, डिवाइड में 1 प्लस 2 प्लस 1 4। सो आपके बाइक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो काफी अच्छे चांसेस है कि आपकी बाइक तो गई। अब ये तो हुआ एक वेल एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल कि बेस थ्योरम का एग्जाम्पल है क्या। अब सर हमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर हमें क्या पता चलेगा कि बेस थ्योरम लगानी है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है। तो आप एक बार समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कंफ्यूजन हम लोग आपका भी क्लियर कर देंगे। अगर कोई इवेंट है वो इस तरीके से हो रहा है कि पहले कोई इवेंट ए हुआ, ई हुआ और फिर उसके बाद में कोई इवेंट ए हुआ, ये क्रोनोलॉजी है इसकी कि मतलब पहले इवेंट ई हो रहा है उसके बाद ए हो रहा है। अब अगर आपसे ए के होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, सीधा सीधा पूछ रहा है ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोग लगाएंगे टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मतलब कि पहले ई हुआ, ई के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ई के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर ए पूछता है, जो बाद में इवेंट हो रहा है वो पूछता है, तो अब हम लोगों को अगर बाद में जो इवेंट हुआ है वो हम लोगों से पूछा जाए, बट ये बता दे कि पहले वाला इवेंट हो चुका है, हमको पता है कि ये इवेंट हो गया है, अब इसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो लगती है कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा जाएगा कि ई तो हो चुका है, वी नो दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, दिस इज कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम लोगों को टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करें कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई के होने की प्रोबेबिलिटी और ई के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोगों को ये पता है कि एक्सीडेंट हो गया है, ए हो चुका, बाद वाला इवेंट हो चुका है, ये हमको पता है, अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ई की वजह से हुआ या और, जैसे यहाँ पे मान लो कई सारे इवेंट्स हैं, E1 भी है, E2 भी है, E3 भी है, इन सब की वजह से ये हो सकता है। जैसे हमारा एक्सीडेंट वाला एग्जांपल था, तो वो कार से भी हो सकता था, बाइक से भी हो सकता था, ट्रेन से भी हो सकता था। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि एक्सीडेंट तो हो चुका है और वो E2 इवेंट की वजह से हुआ है, हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, ये हम पता करना चाहते हैं। बाद वाला पता है, पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर पता करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज बेस थ्योरम। बस इतना सा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाएं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस थ्योरम के लिए फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हम इस E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं और हमें पता है कि ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो डिवाइड में, तो ए के होने के जितने भी तरीके हैं, तो ए के होने के क्या क्या तरीके हैं, E1 हो गया और E1 के होने के बाद ए हो गया, या फिर E2 हो गया, E2 के होने के बाद ए हो गया, या फिर E3 हो गया एंड E3 के होने के बाद, E3 के होने के बाद ए हो गया। ये तो हो गए हमारे सारे ए के होने के तरीके। अब फेवरेबल हम पता करना चाहते हैं कि E2 इवेंट की वजह से ए हुआ, ये कैसे आएगा, तो E2 इवेंट के होने की वजह से ए, यहाँ पे E2, तो E2 हो गया, E2 हो गया एंड E2 होने पे ए हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है, तो ये हमने ऊपर लिख दिया फेवरेबल। ये है बेस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है जो हम लोगों को याद रखना पड़ता है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, और फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला याद रखें नहीं रखें वो भी आपके ऊपर है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया पूरा का पूरा कैसे अप्लाई होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 ही इवेंट है, हो सकता है कि यहाँ पे E4 भी हो सकता है यहाँ पे E10 तक हो, तो जितने भी इवेंट होंगे सबके लिए यहाँ पे आ जाएगा, और जो आपके लिए फेवरेबल होंगे उन सबका यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ऐसे आप बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।